अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरी वॉइस आ रही होगी। तो आज ना हम पोस्ट लैब की करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, हम एक क्वेश्चन उठाएंगे। हम पहले देखेंगे क्वेश्चन है क्या, तो उस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें हमें ना रिक्वायर्ड है, देन उसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि लेट करें कि ये ना हमारी स्क्रीन है कंप्यूटर की। तो हमारे इधर हम पूछना चाहिए कि इंटर अ करैक्टर। ठीक है, और इधर वो करैक्टर पूछे हमसे, स्क्रीन से इनपुट ले। ठीक है, इधर इधर इनपुट होगी, मीन कि सवाल निशान तो नहीं है, उधर वो इनपुट लेगा। और वो इनपुट कौन सी होनी चाहिए, हम ए से लेकर छोटा है ये वाला से लेकर जी तक कोई भी इनपुट लेंगे। लाइक मैंने जी लिया, तो इसका हमने ये बड़ा जी आउटपुट करवाना है। तो तो हम इंटर करेक्टर करेक्टर को इनपुट करेगा। उसके बाद हम कहेंगे यू एंटर्ड, इधर अगर छोटा जी उसने एंटर किया था ना इधर, तो हम इधर बड़ा जी ना आउटपुट करवा देंगे। ओके, तो लेट्स सी कि हमने ये सारा कुछ करना किस तरह है। तो हमें पहले ही नज़र आ रहा है कि लाइक एक ये स्ट्रिंग हमने आउटपुट करवानी है, एक ये स्ट्रिंग करवानी है, ये करैक्टर इनपुट करवाना है। और इस करैक्टर के बाद ना आप लोग देख रहे हो कि हम आगे नहीं गए हैं। ठीक है, चाहे स्क्रीन ये इतनी बड़ी होती ना, तो हम इधर जंप मार रहे हैं न्यू लाइन पे। ओके, इस जगह पर हम आ रहे हैं, इस जगह पर हम आ रहे हैं वापस। ओके, तो हमें एक ये रिक्वायर्ड है, इधर हम करैक्टर सेव करना है, ये वेरिएबल रिक्वायर्ड है, ये वाली स्ट्रिंग यू एंट्री ये रिक्वायर्ड है। और हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हम अपना वो जो डॉट डेटा सेगमेंट होगा वो तो तुम लोग आप लोगों को पता है कि ठीक है, कि हमारे पास एक होगा कि आस्क कैर। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल का नेम होगा इस स्ट्रिंग का। ठीक है ना, जो हम बात कर रहे हैं। तो आस्क कैर डिफाइन बाइट, इसमें हम क्या कर देंगे, हमारे पास इंटर अ करैक्टर। ओके, और हाँ, कल बताया था कि हम स्ट्रिंग के एंड पर नल करैक्टर लगाते हैं, टर्मिनेटिंग करैक्टर, वरना इधर से वो लाइक हमारा जो होता है असम्बलर आउटपुट करवाना शुरू शुरू शुरू। ठीक है, कहाँ रुकना है, जब ये मिलेगा रुकना है, वरना तो वो आगे चलता जाएगा और प्रोग्राम हमारा क्रैश कर जाएगा। तो स्ट्रिंग के एंड पर हमने ये लिखना है। ठीक है, और एक हमने ये करना है यू एंटर्ड, ये वाली स्ट्रिंग हमने सेव करवानी है। तो इसका नाम आंसर आंस एस टी आर या आंस, हम इसका नाम आंसर लिख लेते हैं। ठीक है ना, और ये भी डिफाइन बाइट हो गया। तो हम इधर लिख लेंगे यू एंटर, और इधर है वो कॉलन, और ये ओके, ये दो चीज़ें होंगी। अब मेन चीज़ सोचने वाली है कि हमने जो कैरेक्टर इनपुट करवाना है ना, तो वो कहीं स्टोर तो करवाना है। तो वो किस जगह पर हमने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, कि हम कंसोल से जैसे हम और इनपुट करवाते हैं, हम इसको कंसोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसोल है। तो कंसोल से इनपुट करवाएंगे और उसको वेरिएबल में सेव करवाएंगे। ओके, तो हम एक वेरिएबल भी बनाएंगे लाइक टू प्रिंट। ठीक है, वेरिएबल का नाम है, या कोई भी अपनी मर्जी का ऐसा नाम रखना है जो मुझे समझ आ जाए, जो नेक्स्ट समझने वाले को समझ आ जाए। ठीक है, कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा है आपका कोड, उसको समझ आएगा। ठीक, टू प्रिंट ये भी डिफाइन बाय टी कर देते हैं, लाइक एक करेक्टर है। तो अब ये है कि इसको हमने इनिशियलाइज किस चीज़ से करना है, ये हमें नहीं पता ना। तो ये तो हमने इनपुट करवाना है और इस वक्त इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो जो डेटा टाइप वेरिएबल जो हम इनिशियलाइज यहाँ नहीं करना चाहते, जबकि जब हम प्रोग्राम कोड सेगमेंट में रन करेंगे तो इधर से हम इनपुट लेंगे और हम इसमें रखवाएंगे। ओके, तो तब इसमें वैल्यू आएगी, अभी वैल्यू नहीं आनी है। तो हम यहाँ
ये लिखेंगे टू प्रिंट डीबी और इधर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि अभी इसके पास वैल्यू नहीं है। ओके, अब एक मेन चीज जो समझने वाली है वो ये है कि अ, हमने कहा एंटर आ करैक्टर, उसने एंटर कर दिया तो इधर हम इधर खड़े हैं, ठीक है। अब हमने इधर आना है, तो हम इधर कैसे आ सकते हैं? हम या इधर आएंगे फिर नीचे उतर सकते हैं, ठीक है। लाइक कंप्यूटर हमारी एकदम मशीन है, उनको नहीं पता कि इधर से इधर किस तरह आते हैं। तो हम ये इधर वापस आएंगे और फिर नीचे जंप मारेंगे, या इधर से नीचे आ जाएंगे और इधर से वापस आएंगे, तो हमने इस जगह आना है। तो ये जो नीचे आ रहे हैं ना, या ये इसको हम लाइन फीड कहते हैं, LF, ठीक है। लाइन फीड, न्यू लाइन मीन्स कि हम दे रहे हैं। और ये जो हम वापस आ रहे हैं ना, चाहे पहले कैरी और वापस आ जाएं उसके बाद नीचे आए, या नीचे आए वापस आ जाएं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को के लिए जो हम वापस अपना कर्सर, कर्सर ये नहीं होता जब लाइक इधर हम टाइप करते हैं तो ये वाला कर्सर, तो ये हमारा इधर आ जाए इस जगह पर, तो हम इसको कैरिज रिटर्न कहते हैं, CR कैरिज, जो कैरी वाला होता है, कैरिज और रिटर्न। तो हम वापस आएंगे, तो इधर से इधर आने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग हम बनाएंगे, ठीक है। अ, हमारा जो होता है ना लाइन फीड वो होता है 0, ये 0 है, AH, लाइक 10 हो गया ये हमारे पास, ओके। और जो कैरी रिटर्न होता है वो 0DH होता है, ओके। तो एक चीज़ देखें कि अगर मैं इधर कह दूँ ना कि लाइक न्यू लाइन और DB, ठीक है। और लाइक कल मैंने बताया था कि स्ट्रिंग को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, लाइक ABC, इस तरह भी लिख सकते हैं, और A की जो हेक्सा वैल्यू है इस तरह भी लिख सकते हैं, और उसके बाद लाइक नल करैक्टर की वैल्यू 0 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, न्यू लाइन में पहले लिखेंगे, लाइन फीड लिख लेते हैं 0AH 0DH, ये मीन्स कि हम कैरी रिटर्न किया, और एंड पे वही करैक्टर हमारा जो है बंद करने वाला, ओके। तो ये हमारी डेटा टाइप्स होंगी, ओके। तो इसमें और चीज़ ये है कि हमने देखा था कि जब हम ये हमारी डेटा टाइप्स, हमने डेटा सेगमेंट देख लिया, ठीक है। और लाइक हमने अभी तक क्या देखा, हमने जो दोनों प्रॉम्प्ट्स देनी है कि एंटर करो ये करैक्टर, हमने वो बनाया, वेरिएबल बनाई है, मीन्स कि इधर हमारी स्ट्रिंग पड़ी है, एक जगह बनाई, दूसरी बनाई, जहाँ हमने करैक्टर रखवाना है उसको इनिशलाइज करवाया, और जंप मारने के लिए हमने एक खाली जगह बनाई, लाइक कैरी रिटर्न वो वाला हमने सारा लॉजिक बनाया, ओके। अब हम अपना करते हैं कोड सेगमेंट स्टार्ट। तो कोड में हमारे पास जो एक मेन प्रोसीजर आएगा कि मेन प्रोसीजर, उसको हम प्रॉक, लाइक सीजर लिखने के बजाय हम इधर प्रॉक लिखेंगे, और यही सेंटेक्स है, ये ज़रूरी है, हम प्रोसीजर पूरा नहीं लिख सकते, हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो ये आ गया हमारे पास मेन प्रॉक, और इसके नाम ये, तो हम इधर लिखते हैं, ये जो हमने लिखा है वही मेन का एंड पी, और जो एक एंड मेन, हम बाद में फंक्शन करेंगे ना, तो हर का एक एंड होता है, तो इस मेन का ये है, और ये हम प्रोग्राम को बता रहे हैं कि बस एग्जिट हो जाए, प्रोग्राम एग्जिट हो जाए, नॉट के फंक्शन, ये हम फंक्शन एग्जिट कर रहे हैं, ये हम पूरा प्रोग्राम ही वैसे बंद कर रहे हैं, ओके। तो अब हमने अपना काम सारा यहाँ करना है, तो इधर जगह काम है, तो ये काम हम नीचे करेंगे, ओके। तो अब हमारे पास डेटा हमने बनाया था ना, तो उसको हमने अपने कोड में लाना है, तो इसका तरीका क्या है कि हमें डेटा सेगमेंट में एड्रेस चाहिए डेटा का, ठीक है। और ये हम डायरेक्ट नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते ये आप लोग बताएंगे, ओके। ये क्वेश्चन है हमारा लैब का,
और ये मैं उधर लैब में नहीं दूंगा, जिसने ये वीडियो देखी है सिर्फ वही इसको ना एक देखेगा सोल्यूशन। ओके, ये है कि आप लोगों ने कहा है कि बनानी चाहिए तो फिर बना रहा हूँ मैं। ओके, तो हम एक्चुअली क्या करेंगे कि हम एक इंटरमीडिएट रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे कि मैं कहता हूँ कि जो ये हमारा एट द रेट जो होता है डेटा, इसको ए एक्स में लाओ, फिर ए एक्स से जो वैल्यू है वो डी एस में हम मूव कर देंगे। ओके, ये इतना हमारा काम हो गया। अब हमने अपना काम स्टार्ट करना है, हमारा ये खाली पड़ा है तो हमने इधर क्या कर प्रिंट करवाना है, टू आस्क वेरिएबल बनाया था, शायद आप लोगों को याद हो। ओके, तो अब देखो कि हमारे पास रजिस्टर होते हैं ए एक्स, और ए एक्स के कौन से पार्ट हैं, ए एच होता है और ए एल होता है। डी एक्स का डी एल डी एच, तो हमारे प्रोग्राम में ये बहुत इस्तेमाल हो रहे होंगे जब हमारे पास लूप्स वगैरह आएंगे ना। ठीक है, लूप आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, तो तब हम सी एक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास ये बहुत यूज़ होंगे। ओके, पिंक कर लेते हैं। तो हमारे पास अब कुछ जादू करना है और हमने इधर ये प्रिंट करवाना है। तो वो जादू ये है कि हम एक इंटरप्ट कॉल करते हैं। ठीक है, इंट 21h, ये करती क्या है कि ये हमारा सीपीयू है। ओके, तो जब भी कोड को ये मिलेगा तो ये इंस्ट्रक्शन जाएगी सीपीयू के पास, और सीपीयू जाता है हमारा इसके पास ए एच के पास। ठीक है, इंटरप्ट कॉल हुई, सीपीयू के पास गया, सीपीयू इधर आया, तो ए एच में जो वैल्यू पड़ी होगी ना, वो डिसाइड करेगी कि अब होना क्या है, कि इनपुट करनी है, आउटपुट करनी है, कोई कीबोर्ड से डेटा लाना है, करना क्या है, कि हज़ारों ऑपरेशन इधर हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है ए एच की वैल्यू पर। हम देखेंगे कि कौन कौन सी होंगी, लेकिन दो तीन याद करने वाली हैं। एक है कि अगर हमारे पास ए एच में 09 पड़ा हो, ठीक है, हेक्सा का या डेसिमल के बराबर ही होता है। ओके, अगर ए एच में ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, 09 पढ़ो, तो इसका मतलब है कि हमने स्ट्रिंग, ये जो हमने बड़ी स्ट्रिंग बनाई थी, इतनी बड़ी ए बी सी डी एफ जी एच जो हमने पर बनाई है, ठीक है, स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, और इधर से सीपीयू वापस कहेगा स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, फिर ये खुद प्रिंट ही कर देगा। ओके, तो अगर ए एच में मेरे पास 02 पड़ा हो, तो वो कहता है एक करैक्टर आउटपुट हुआ दो। लाइक मैं टू प्रिंट में हमारे पास एक ही करैक्टर पड़ा होगा ना, वेरिएबल याद रखने जो हमने बनाया, ठीक है, तो उसमें एक ही करैक्टर पड़ा होगा ए या बड़ा ए। तो वो अगर हमने आउटपुट करवाना है तो हमें पहले इस ए एच में ये रखना पड़ेगा, फिर इंटरप्ट कॉल करनी पड़ेगी। ओके, अगर 01 पड़ा हो हमारे पास ए एच में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंसोल से, कंसोल पहले बताया है कि जो स्क्रीन होती है हम उसको कंसोल कहते हैं, ठीक है, उससे एक कैरेक्टर एक करैक्टर इनपुट करवाना है। थोड़ा सा इशू आ रहा है, लाइक मैंने कभी ये पेन टैब वगैरह बहुत कम यूज़ किया है। ठीक है, तो एक करैक्टर, इसका मतलब स्ट्रिंग, इसका मतलब करैक्टर आउटपुट कराते हो, इसका मतलब एक करैक्टर इनपुट करवा दो। हम थोड़ा सा बना लेते हैं। अब हमें पता लग गया कि इनपुट आउटपुट करवाते किस तरह है, तो हमारे पास दोबारा ये कंसोल आ गया। तो हमने क्या करना है, आउटपुट करवानी है ना स्ट्रिंग, तो हम करवाएंगे मूव ए एच में 9, ठीक है, और इधर इंटरप्ट कर कॉल कर लेंगे 21h। हमारा कोड स्टार्ट हुआ था, कोड याद रखना कहाँ से था, तो वो हमने कर लिया ये वाला, और ये कर दो इंटरप्ट कॉल हुई, वो गया एच के पास, एच के पास 09 मिला। ओके, तो 0 ने कहा स्ट्रिंग प्रिंट कर दो,
अब मसला है व्हाट स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग, हजारों स्ट्रिंग्स हमारे पास डेटा सेगमेंट में पड़ी हैं, ठीक है। लाइक अभी तो दो पड़ी है ना, वैसे कह रहा हूँ हजारों पड़ी है, कौन सी करनी है। तो जो सीपीयू है ना, जब वो आउटपुट इधर देख के स्ट्रिंग इनपुट करनी है, तो वो फिर पता है किधर जाता है। अगर स्ट्रिंग हो तो वो वापस आता है, इधर हमारा डीएक्स पड़ा है, ये डीएक्स रजिस्टर है। स्ट्रिंग इनपुट करनी हो तो ये देखा, इधर से ये देखा, ए एच के पास गया, उधर से उसको कहा मिला है कि ए एच में 09 पड़ा, ठीक है। तो वो वापस जाएगा डी एक्स की तरफ स्ट्रिंग देखने, डी एक्स की तरफ, याद रखना, ओके। और हमारा करैक्टर वो डी एक्स, सब कुछ हमारा जो डेटा वगैरह होता है वो डी एक्स में होगा दोबारा ये, ओके। तो वो डी एक्स में जाएगा, तो डी एक्स में हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस काम से पहले हम डी एक्स में स्ट्रिंग लाइक टू आस्क इधर मूव करवा लेंगे, ये मूव, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट इसमें रखवा नहीं सकते, तो हम ना इधर ऑफसेट लिखते हैं। ये ऑफसेट मीन्स के 16 बाइट का मुझे एड्रेस चाहिए, ओके। ये डी एक्स कितने का होता है, 16 का होता है ना। तो और उधर हमने डिफाइन बाइट किया है, तो ये हम ऑफसेट ज़रूर लिखते हैं। या हमारे पास एक और होती है ट्रिक, वो बाद में लाइक पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो डी एक्स में हम ये रखवा लेंगे, मूव ये करेंगे, एक मिनट। और इंटरप्ट जब कॉल करेंगे, इंटरप्ट कॉल होगी, वो डी एक्स के पास जाएगा, डी एक्स इधर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा प्लीज़ इंटर, ओके। और इधर ये इतना प्रिंट हो गया। अब हमने करवानी है इनपुट करैक्टर, लाइक हमारे पास ये कंसोल की सूरत हाल थी कि ये इधर ये हमने पूछ लिया, और इधर वो कर्सर इस वक्त खड़ा है, ओके। अब हमने करैक्टर इनपुट करवाना है, तो हमें पता है कि हम करवाएंगे मूव ए एच में क्या, जब करैक्टर 1 करैक्टर इनपुट करवाना हो तो पता होना चाहिए, रट्टा लग गया होना चाहिए कि हम इसमें 1 भेजते हैं, 01 एच या 1 एच, एक ही चीज़ है, ओके। और इधर हम इंटरप्ट कॉल कर देंगे। तो ये है कि इंटरप्ट जब कॉल होगी, ये एच के पास जाएगा, एच में क्या पड़ा है, 01, ठीक है। तो ये इनपुट करवा देगा, ओके। लाइक इसने इधर से हमने ए एंटर किया ना, बफर में ए आ गया, बफर लाइक टेम्परेरी मेमोरी होती है, उधर से इसने ए उठा लिया। ये ए रखवाना किधर है, हमने उसको बताया नहीं कि टू प्रिंट का हमारे पास वेरिएबल है। जादू है ना ये। तो जादू ये है कि जब ये हम सारा काम कर लेते हैं ना, तो लेकिन टॉप कॉल होती है, तो इनपुट के बाद ये कैरेक्टर ए एल में आ जाता है ऑटोमेटिकली, ओके। पहले प्रोग्रामिंग 01 होती थी, तो बाद में असेंबली बनाकर उन्होंने सुकून दे दिया कि बेसिक, लेकिन इतनी बेसिक भी नहीं है, ओके। हमारे पास ए एल में आ गई वैल्यूज़, ए एल में हमारे पास ए आ जाएगा, व्हाट ए एल की ये जगह ये है, और उसमें मेरे पास क्या पड़ा है, ए। तो अब मीन्स कि हमने ए इनपुट करवा लिया, और हमने आउटपुट का करवाना है ये वाला ए, बड़े वाला, ओके। तो इसका मतलब है हमें इस ए को अभी ए एल में, ये वाला बड़ा, ये वाला, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें। और ये तो जादू है, अब ये जादू देखते हैं किस तरह करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि क्रैमिंग मीन्स के रट्टा नहीं मानोगे। तो लाइक आस्की टेबल होता है हमारे पास, आस्की ये वाला, कोई भी इधर से उठा लें, एक ही चीज़ है, ओके। तो इधर कुछ चीज़ें देखने की, लाइक ये 0 से 9 तक ये है, और ये मेरा ए पड़ा है, वैल्यू क्या है इसकी, 65, और हमारा छोटा है किधर पड़ा, 97 पे, ओके। तो हमने ए की वैल्यू लाइक 97 है ना, तो अगर हम 97 में से कुछ ऐसा माइनस कर दें कि 65 आ जाए, क्या होता है, लाइक 97 माइनस 65, 32, 32 आ रहा है ना।
तो हमारे पास ए है, तो ए में से अगर ए एक्चुअली कुछ नहीं होता, ए की एक्चुअली डेसिमल्स था 97 या वो है वो आप लोगों को पता है 97 पड़ा है। अगर 97 को हम किसी तरह 65 में बना देना, 65 को लाइक हम प्रिंट करें 65 आस्की, समझ आ रही आस्की की बात करो, तो हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हम करते हैं इसको प्रिंट, किधर गया, तो हमारे पास वापस आ रहा, रंग चेंज करते हैं। हमारे पास इस वक्त ए एल में पड़ा है मेरे पास, एक्चुअली एक्चुअली ए पड़ा है, जबकि कंप्यूटर में तो ए सेव नहीं होता, लाइक 97 पड़ा है इन डेसिमल वाला। तो 97 को अगर हम 65 में चेंज कर दें, अगर बी पड़ा हुआ तो इधर 98 पड़ा होगा। तो हम अगर ए एल में जो वैल्यू पड़ी है, तो इसमें से अगर 32 माइनस कर दें, लाइक हम इधर कहें कि ये इंटरप्ट कॉल करने के बाद के सब्ट्रैक्ट कर दो ए एल में से 32 डेसिमल वाला। ओके, तो मेरे पास ए एल में फिर क्या पड़ा होगा 65। अगर हमने इधर से लाइक बी पुट करवाया तो इधर 98 होता, 98 में से हम 32 माइनस करवाते तो बाकी 66, जबकि 66 हमने अभी देखा बी क्या होता है। तो लेकिन हम अगर एफ पुट करवाते हैं 102 आया, तो 102 में से 28 माइनस 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास वो 70 बच जाएगा। तो यही सारा काम है, मीन्स कि इतनी जमा मैंने सब खुद कर लेना इतनी मुश्किल नहीं है। ओके, तो हमने सब ट्रैक करवा लिया। अब हमारे पास ए एल में क्या पड़ा है, ए एल में हमारे पास 65 पड़ा है, लाइक 65 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ए इनपुट करवाया, आप लोगों की मर्जी होगी कौन से इनपुट करवाना। तो ए एल में हमारे पास अभी तक 65 पड़ा है, अब हमने इसको आउटपुट करवाना है। ओके, तो आउटपुट के लिए हमने पहले देखा है कि डेटा आउटपुट के लिए डी एक्स में पड़ा होना चाहिए। ओके, तो हम करेंगे मूव ए एल में जो, हाँ इससे पहले ये हमने तो वो भी प्रिंट करवाना है कि प्लीज़ एंटर द करेक्टर, दिस करेक्टर, यू एंटर द करेक्टर, हमने ये काम करवाना है। तो इधर वाला जो ए एल वाली वैल्यू है तो वो तो हमने सेव करनी है। तो एक्चुअली वो हम कर दें कि मूव जो हमने वेरिएबल बनाया था टू प्रिंट, उसमें क्या भेज देंगे ए एल, मीन्स कि जो ए था वो हमने इधर सेव करवा लिया। ओके, अब हमने क्या करना है, हम दोबारा बनाओ कंसोल भी 10 बार बन गया, इधर खड़े थे तो हमने इधर आना है, तो वही करना है कि मूव हमने करना है डी एक्स में ऑफसेट ऑफ न्यू लाइन, और हम इधर से इंटरप्ट कॉल कर देंगे। तो इससे पहले हमारे पास ए एच में पहले हमने 1 रखा हुआ है वो करेक्टर इनपुट करने के लिए, तो इससे पहले हम 09 पहले रखेंगे स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, और int 21 एच कॉल करेंगे, यू एंटर द करेक्टर, तो इधर वो आ जाएगा। ओके, अब हमने जो हमारा वैल्यू पड़ी है टू प्रिंट के वेरिएबल में, हमने ए एल से टू प्रिंट में भेज दिया था, ठीक है, तो वो अब हमने प्रिंट करवानी है। ओके, तो हमने देखा था कि एक करेक्टर है हमारे पास, ये एक ही है ना, तो इसको प्रिंट करने के लिए ए एच में क्या पढ़ होना चाहिए 2 या 2, तीन चीज़ें याद करने वाली है 9 2 और 1। ओके, तो हम ये मूव करवा लेंगे, और उसके बाद ये मूव करवा लिया ना, तो उससे पहले हमारे पास डी एक्स में तो वैल्यू पड़ी होनी चाहिए, लाइक हमने डी एक्स में वो स्ट्रिंग का ऑफसेट भेजा, तो इसमें हम टू प्रिंट भेजेंगे। लेकिन एक और इशू है, इशू क्या है, टू प्रिंट किस टाइप का, डीबी कितनी 8 बिट होता है लाइक, है ना, और ये जो मेरे पास है डी एक्स ये 16 बाइट का होता है। तो हम कह रहे हैं कि लाइक डी एक्स में ए भी चला जाएगा, लेकिन एक मैं कह रहा हूँ कि दोबारा डी एक्स में एक, तो डी एक्स में ए भेज दो, तो हम जो एक कांस्टेंट है हम उसको इधर भेज सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों रुक रहा, लेकिन अगर यही एक डीबी कोई वेरिएबल होता ना
पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ओके, अगर ये हमारे पास एक वेरिएबल हो तो फिर इशू क्या है कि लाइक हमारा टू प्रिंट 8 बाइट का, एक मिनट, देयर इज सम इशू लाइक चार्जर का इशू। हाँ चार्जर ही लाइक टू प्रिंट 8 बिट का है, तो हम एक्चुअली ये डी एक्स में नहीं डी एल में टू प्रिंट मूव करवाएंगे। ओके, रिमेंबर जब भी स्ट्रिंग हो तो डी एक्स में भेजेंगे, और जब भी हमारे पास करेक्टर हो तो हम डी एल में भेजेंगे। हमारा करेक्ट आउटपुट करवाना है, उसमें 02 भेज देंगे। इधर से हम 21H कॉल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए एच की तरफ जाएगा, इंटरप्ट ए एच की तरफ जाती है। ए एच में हमने क्या रखवाया था, 2 रखवाया था। तो जब 2 रखवाया था सीपीयू कहेगा ओ इधर मुझे 2 मिला, लेट मी सी के मेरे पास डी एल में क्या पड़ा है। पता है जब 2 होता है तो ऑटोमेटिकली डी एल के पास जाता है कि शायद उधर करेक्टर पड़ा हो, कि मैंने शायद नहीं कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा ना। ये जाएगा हमारे पास डी एल में। डी एल में मेरे पास टू प्रिंट के एड्रेस क्या था, वही इसमें ए पड़ा। टू प्रिंट एक्चुअली जो भी वेरिएबल है तो एक एड्रेस होता है, उसमें ए पड़ा है, वो ए आउटपुट करवा देगा। बस डन। लेट्स के हम इसका नाम करते हैं कोड। ओके, हम वापस आते हैं अपने इमुलेटर की तरफ। ठीक है, तो इमुलेटर हम ओपन कर लेते हैं, और लाइक हम यूजिंग लिनक्स तो थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, लाइक मैं इमुलेटर चला रहा हूँ। ओके, कि वाइन हमारा इमुलेटर होता है, उसमें ये वाला इमुलेटर इमुलेट 86 बना रहा हूँ। ओके, तो पता है ना कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है न्यू में जाना है, न्यू में हम कॉम या एक्सी जो भी है। ओके, तो डॉट मॉडल स्मॉल बताया हुआ है क्या होता है, डॉट स्ट्रैक 100H। ठीक है, डॉट डेटा, इसमें हमारे पास क्या पड़ेगा, हाँ टू आस्क, तो ये डीबी था, प्लीज एंटर द कैरेक्टर। ओके, और उसके बाद टू टेल, ठीक है, कुछ भी रख लें वेरिएबल नाम के, यू एंटर, और इसमें ये लगा लेते हैं, इसमें भी। ओके, और इसमें ये और ये इसको हम बंद कर लेते हैं। ये हमने अगर डबल किया तो डबल का डबल के साथ बंद करो। ओके, और उसके बाद हमने कहा था कि टू प्रिंट, जिसमें हम करैक्टर सेव करवाना है, डीबी, और इसके में वैल्यू नहीं पता। और एक हमारा न्यू लाइन था, तो वो क्या था, 0AH 0DH, और ये नॉन करैक्टर टोल्ड वेरी ब्यूटीफुली पहले बता दिया। और इसमें मेरा कोड होगा, कोड में हमने सबसे पहले क्या करना था, मूव करना था AX में डेटा, और मूव DS में AX। ओके, तो हमने अब क्या करना है, प्रिंट करना ना ये वाला, तो मेरे पास DX में ये पढ़ाना चाहिए कि मूव DX में ऑफसेट ऑफ टू आस्क। हाँ, हम एक चीज़ भूल रहे हैं, बॉयलर प्लेट कोड कि इधर मैन प्रॉक होगा, और इधर मेन एंड पी, और एंड मेन। ओके, हमने किया ऑफसेट ऑफ आस्क DX में भेजा, और मेरे पास AH में क्या पढ़ाना चाहिए,
9 पर होना चाहिए और इधर हम इंटरप्ट कॉल कर लेते हैं। ओके, अब हम लाइक कोड वैसे चला कर देखते हैं कि ये इतना तो चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, एक मिनट, शायद ये जो हाँ, इशू देखा, हमने इसकी डेटा टाइप ही नहीं बताई। ओके, लाइक मिस्टेक्स हो जाती है, रट्टा नहीं मारना, एरर पढ़ना, एरर है क्या। ओके, तो हम लाइक दोबारा चलाते हैं और कोडिंग में एरर बहुत आते हैं। ये देखो, प्लीज़ एंटर करैक्टर, ये आ गया। और ये जो कुछ है ये रन वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम बाद में सीखेंगे कि कोड किस तरह चलते हैं। ओके, अब हमने इधर करवानी है इनपुट। तो इनपुट क्या होनी चाहिए, लाइक मेरे पास AH में 1 पढ़वाना चाहिए और मैं इंट करवा लूँगा 21H। इससे मेरे पास कमेंट भी देने हैं आप लोगों ने। ओके, इससे हमारे पास AL में वैल्यू आ जाएगी। ओके, और कमेंट आप इंग्लिश उर्दू मर्जी से अपने लिख सकते हैं, पंजाबी में लिखने में वो भी समझ लूँगा, लेकिन पश्तो वगैरह नहीं अलाउड। ओके, तो ये होगा। तो इसके बाद हमारे पास AL में वैल्यू आ गई है। तो हम AL में अभी क्या है, हमने छोटी ABC एंटर करवानी है, ये हो गया। तो अब हमने इसको बड़ी A में कन्वर्ट करना है, तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट AL में से 32, ये हमने बाद में देखा। और ये वाला जो AL है तो इसको हमने सेव करवा लेना है टू प्रिंट में, ये वाला वेरिएबल, उसमें AL, ये जो पहले था हमारे पास AL में A पड़ा था। ओके, उसको हम किस में कन्वर्ट किया, हमने बड़ी A में। इस बड़ी A को हमने किधर स्टोर करवा लिया, टू प्रिंट में AL को शिफ्ट करवा दिया। ओके, अब हमने उसको ये लाइक ये पहले बताना है ना। ओके, तो हम एक्चुअली इधर क्या करेंगे, मूव करेंगे हमारे पास AH में 9 और मूव करेंगे हमारे पास DX में ऑफसेट ऑफ दिस टू 10। लेजी कॉपी पेस्ट लिखना नहीं, दोबारा कॉपी पेस्ट करना। अगर आवाज़ स्लो है तो चेंज कर लेना खुद ब खुद। और उसके बाद हम इधर कॉल करेंगे इंटरप्ट। ओके, लेकिन एक चीज़ है, हमने ये जब इनपुट करवाया है तो उसके बाद न्यू लाइन हमने करनी थी, तो हम यही काम करेंगे न्यू लाइन के लिए। ऑफसेट ऑफ न्यू लाइन, हमारी एक न्यू लाइन आ जाएगी। उसके बाद ये दोबारा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी करना है ये दोबारा स्ट्रिंग के लिए भी ये। ओके, उसके बाद हम टू टेल वाली स्ट्रिंग सारी इनपुट करवा देंगे, आउटपुट इनपुट नहीं। ओके, और उसके बाद हम कैरेक्टर जो है हमारा इसमें पड़ा था वो अब हमें प्रिंट कराना। तो क्या मूव हम करेंगे, क्या करेंगे, AH में 2। ओके, जब 2 इधर चला गया है तो इंट 21H, तो इससे पहले हमारे पास DL में वैल्यू पड़ी होनी चाहिए। मूव हम करेंगे DL में टू प्रिंट। ओके, तो हाँ, एक बॉयलर प्लेट है कि आप लोग एंड पर ना ये कर सकते हो कि मूव कर दो AH में ना 4CH। इसका ये है कि जब प्रोग्राम इधर जाएगा तो ऐसे शट डाउन नहीं होगा, सेफली बंद होगा। ओके, ओके, हॉल्ट नहीं होगा। अब हम इसको रन करते हैं और कितने एरर आए, एक भी नहीं आया। इंटर करैक्टर हम करते हैं A, बड़ा A प्रिंट हो गया। ओके,
हम दोबारा रन करते हैं। इंटर करैक्टर हम क्या करें, छोटा बी, बी नहीं कुछ और करते हैं, छोटा क्यू, देखो बड़ा क्यू प्रिंट हो गया। एंड